simply go for an offline seat in that institute. सर ये बात इसके बारे में मेरे को डिटेल चाहिए कि लाइक कैपराउंड के थ्रू तो नॉर्मली वी कैन गो फॉर एडमिशन, बट जिसका 95 उसको तो कैपराउंड में चलो टॉप 20 में उसका एडमिशन हो जाएगा। जो 75 वाला है उसको यहाँ तो पीजीडी आना पड़ेगा या एमएस में जो ऑफलाइन आप बता रहे हो सर, हाउ दिस वर्क्स? पहली बार पॉइंट नंबर 1 पर 75 की बात करते हैं, जो कि वास्ट मेजोरिटी 75-85% वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें उसके पास दो विकल्प है। एक ये है कि वो एमएमएस में ऑफलाइन सीट ले या फिर वो पीजीडीएम कर ले। मेरी सलाह ये है कि किसी भी कॉलेज से एमएमएस करना, क्योंकि मुझे वो डिग्री चाहिए। अब वो अच्छा ठीक, डिग्री क्यों चाहिए? वो एमएमएस में क्या है, तो उसके दो रीजन है और दोनों इलॉजिकल है। पहला इलॉजिकल रीजन ये कि उसमें वर्ड मास्टर्स है। वर्ड मास्टर्स है इसलिए आप मास्टर नहीं बचे। वो नॉमेनक्लेचर है उस डिग्री का। मास्टर आप है कि नहीं, ये कॉर्पोरेट दुनिया डिसाइड करती है और दुनिया सजा भी देती है और सराहना भी करती है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। दूसरी बात यह है कि देयर इज अ स्टैम्प ऑफ द मुंबई यूनिवर्सिटी विच इज वेरी गुड, बट माई अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, you already have one degree of Mumbai University, yet you are wanting to go for another degree because you realize that that one degree is not enough to give you employment. So what is your strategy? One degree of this university is not helping me, let me get two degrees from that university. So that is a wrong attitude. There is nothing wrong with the Mumbai University or something. The attitude is you have to understand the difference between MMS and PGDM. So MMS is Masters in Management Studies. PGDM is the application quotient of that management. So PGDM जब आप कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कोर्स में एप्लीकेशन क्वोशंट कितना है। एप्लीकेशन मतलब कि कितने शॉर्ट टर्म कोर्सेज है जो कि उस पीजीडीएम के करिकुलम का ही हिस्सा होने चाहिए, वरना वो एड ऑन करके हमें करने पड़ेंगे। और वो पहले का जो मैंने कहा कि सितंबर में शुरुआत और अगले सितंबर तक सुनवाई होगी कॉर्पोरेट की, तो बहुत प्रेशर हो जाता है। So PGDM, that is why those programs are part of the curriculum. So that is why that can be preferred. Now, rather than doing MMS from some college for the sake of doing MMS, do PGDM from a good college which is AICTE approved. Because every management education, all ultimately comes under All India Council of Technical Education, Ministry of HRD, New Delhi. So that is how you should look at it. Correct. एडवाइस एवरीवन, अगर 90% के ऊपर है तो चलो एमएस में आपको टॉप 30 में चांस है, बट लेस देन 90% है तो पीजीडीएम, इफ यू वांट अ गुड कॉलेज पीजीडीएम में जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गोइंग थ्रू द कैप राउंड? बट व्हाट इफ यू डोंट गेट थ्रू द कैप राउंड? व्हाट इज योर प्लान बी? गया प्रोफाइल गया, rather secure a seat and try to get into the college. अच्छा, यहाँ पे मैं क्योंकि काउंसलिंग इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से दो चीजें बता देता हूँ जो कि फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आते। लोगों को, स्टूडेंट्स को सर अभी भी ये लगता है कि आईएलएस की फी अलग होती है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट की फी अलग होती है और कैप राउंड से आए तो फी अलग होती है। दैट इज नॉट द केस, द फी इज द सेम। ओनली इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी विच इज नॉट ओपन, for example SC, ST or OBC, then you get the benefit, fee benefit, but that is only if you come through the cap. So that ILS में benefit नहीं मिलेगा। इसमें ILS में benefit, ILS में you have the normal fee. There is I mean for this institute there is nothing, not one single paisa is charged over and above the actual fee as mandated by the university and the Samiti Shikshan Shulka and all that. And how to apply for ILS? ILS, the first thing is you need to come to the institute. We need to look at your documentation. You need to apply for it. And I have to apply. I can apply now or I have to apply for जब form आएगा? Any form you have to apply right now, because sir, what happens once the online process starts, we shut off the offline seats. अच्छा, okay. Because then the online student, merit students, you know, they're coming to the cap gates, and then if there is some cancellations, if there is some shortfall, then but that is too late for the student. And पॉइंट नंबर 2, ये कोई एचडीएफसी या पार्डन किसी स्टॉक का नाम नहीं ले कि कोई भी स्टॉक नहीं है ये कि 2 महीने के बाद इसकी कीमत गिरेगी फिर मैं इसको खरीदूंगा। अभी डिसीजन तो 2 महीने के बाद लोग उतनी ही रहनी है। What happens is you have an insurance that in case you can't get through the cap round, then you already have that. And if you get through the cap round,
कैपरॉन में थ्रू आने के बाद भी आपको ऑफलाइन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, वो आपने पहले ही कर दी है. Correct. So you don't have to come at that rush hour and do everything. Point number 3, the fee is going to remain the same. Point number 4 is that many a times if there is an ILS seat and all that, we conduct a lot of foundation courses which really prove very helpful for the students in terms of what management education is all about, because they have no idea of what management education is all about. So we bring the recruiters, we have some guest lectures, माहौल पता जाता है, एक फेमिलियरिटी हो जाती है जहां आप अगले 1.5 साल 2 साल निकालने वाले हैं. तो ये सारी मुझे एडवांटेज ही है स्टूडेंट के लिए. So when you say the spot admission की जो हम बात करेंगे, that is IELTS seat basically. हाँ, इंस्टीट्यूट लेवल मेरिट सीट. Okay. Okay. And you apply for the course. There is a counseling that is done. A short interview is conducted, and based on multiple parameters, those seats are given, offered. CET score or your aptitude test score is just one of those parameters. There is a student who yesterday we counseled who had gotten 70 percentile or something. But when I spoke to the student, I realized that he has a great entrepreneurial mindset. He had clarity that he wants to do some kind of, he want to get into a organic farming kind of, and he had almost a business plan ready. Now, if I were to judge, now the cap round is not going to look at all this. कैप राउंड में सर आपके कॉलेज में 93% द कैप राउंड 1 की कट ऑफ है 93 94 के बीच में है. और अगर इस साल वो ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट परफॉर्मेंस अच्छा है. So then how do I cannot just simply deny him a seat. For him, it is most beneficial. Some students have work experience, 2 years work experience. He was working while he gave the CET. His score is 80. So are we going to deny him that? 2 years of work experience. What is the value for the recruiter? Much more in value. So that has to be considered. There are some students who are academically throughout 10th, 12th, TY, great score. CET में. And sir, please understand, CET is an aptitude test, means the ability to learn. It doesn't mean that you have already learned. So if you are scoring high on CET, it simply means you have a higher ability to learn. Whether you will practically apply that ability is another kettle of fish. उसका और इसका उसमें बहुत between the tea and the lips, बोलते टी कप and the lips, वो वाला लॉजिक है यहाँ पे. ठीक है, तो अभी मतलब अगर आपका स्कोर कम है, आपको जो कॉलेज आप चाहते हो और सबसे बड़ा आपको खालसा में आना है, तो देन इट बेटर टू अप्लाई नाउ ओनली थ्रू इंस्टीट्यूट लेवल सीट. आईएलटीएस सीट के थ्रू आप अभी फॉर्म भर दो, तो वो बेटर चांस टू कन्वर्ट. Sure. That would be my advice. And that is the advice I'm giving to all students. To everyone. And the process remains same, mota for all the courses. Process remains same. See, we need to scan, we need to upload documents verification, we need to interview the students. We have certain tests, small tests. We come to gauge the student. We connect him to the placements. There is a placement counseling that happens. There is the academic counseling that happens. There is the admission counseling that happens. There is the interview process. And then we go ahead. But once it is done, it is done. You are sorted. No more tension for the next 2 months. Focus on the program. Great. Thank you, sir. Thank you. Thank you.